स्कूल के शिक्षकों को यहाँ पर मानवता दिखाने की जरूरत थी। उसकी ह्यूमैनिटी कहाँ चली जाती है? जब बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना था तो बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं, फिर बाद में ऑटो मंगवाकर उसे घर पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल के बजाय। और हम नहीं जाना चाहते थे, गोपाल सर बोला नहीं जाओ, तुम सिलेक्शन हो गया। और उसी क्रम में गए प्रैक्टिस करने, और अभी शुरू ही किए थे और अचानक ही हो गया। जो बच्चा घर छोड़कर स्कूल के अंदर आता है, जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। स्कूल के अंदर उनके शिक्षक ही उनके गार्जियन होते हैं, उनके सब कुछ होते हैं। वैसे स्थिति में बच्चे को उस तरीके से बेसुध कैसे छोड़ दिया? बच्चा आपकी निगरानी में है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप जानने के बाद भी एकदम चुपचाप हैं, ऐसे ही उसके घर वालों को खबर कर दे रहे हैं। वो आकर देख रहे हैं तो उठने के लायक नहीं है। उसके बाद हमने उनको कहा कि एक्सरे के लिए ले जाइए, हमने अपनी गाड़ी भेज दी। खेलना यहाँ खेलना उसको करवाएं तो करवाएं भाई, ओलंपिक में मतलब उसको आप भेजिएगा, एथलेटिक बनाइएगा आप उसको, तो पैर टूट गया तो इलाज कौन कराएगा उसका? बिल्कुल। हमारे पीछे तस्वीरों में आप एक भवन देख सकते हैं। ये एक विद्यालय है, ये एक स्कूल है। कल इस स्कूल में बच्चों को खेल कूद कराया जा रहा था। एक मैदान दिखाइए, इसी मैदान में इस स्कूल के बच्चे यहाँ पर खेल कूद कर रहे थे। स्कूल की प्रबंधन जो होती है, स्कूल के जो शिक्षक होते हैं, वो अपने बच्चे को यहाँ पर खिलवा रहे थे। लेकिन उसी खेल के दौरान यहाँ पर एक घटना घटती है। एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र, ये देखिए, लॉन्ग जंप और हाई जंप का प्रैक्टिस कर रहा था। कर नहीं रहा था बल्कि उससे करवाया जा रहा था। जब उसके गार्जियन से मैंने बात की तो, और बच्चे से बात की, तो बच्चा कहता है कि मुझे कोई भी इच्छा नहीं थी, मैं खेल में रुचि नहीं रखता हूं, लेकिन प्रेशर मुझे इतना दिया गया, सर ने मुझ पर दबाव बनाया, मुझसे जबरदस्ती यहां पर हाई जंप और लॉन्ग जंप करवाया जा रहा था। उसी हाई जंप और लॉन्ग जंप करते करते बच्चे का दुर्घटना हो जाता है, बच्चे का एक्सीडेंट होता है। बच्चे हाई जंप करते हैं, वो गिर पड़ते हैं और इतना तेज दर्द होता है, इतना जबरदस्त चोट लगती है। बाद में जब एक्सरे होता है तो पता चलता है कि उसका ये का हड्डी यहाँ पर का जो है वो पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका है। यहाँ से लेके पैर की हड्डी टूट चुकी है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, चलिए टूट चुकी होती है तो उस आनंद फानन में बच्चे को हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ के शिक्षक वैसा नहीं करते हैं। बच्चे को इसी जगह पर तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय बच्चा यहाँ पर लगभग 2 बजे तक तड़पता रहता है, दर्द से कराहता रहता है, लेकिन शिक्षकों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। तब कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि अगर जो बच्चा घर छोड़कर स्कूल के अंदर आता है, जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। स्कूल के अंदर उनके शिक्षक ही उनके गार्जियन होते हैं, उनके सब कुछ होते हैं। वैसे स्थिति में बच्चे को उस तरीके से बेसुध कैसे छोड़ दिया गया? यहाँ पर बच्चे के पिता भी हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या कुछ हुआ था कल। आइए जानते हैं इनसे। इस तरफ आइए, थोड़ा साफ दिखेगा, इधर स्कूल के दिखाइए कैमरा पर्सन इधर। वो स्कूल, उसी स्कूल में इसका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता था। क्या नाम है बच्चे का? जाकिर आलम है। जाकिर आलम। क्या हुआ था कल यहाँ पे? कल बच्चा आया था यहाँ, मास्टर ने उसको जो है कि प्रेशर दे रखा था कई दिन से कि तुमको जो है कि मतलब है कि लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों करना है। उसमें चयनित हो गया है नाम, तुमको पथरगामा ले जाएंगे। पथरगामा मतलब गोड्डा का एक प्रखंड है। पथरगामा स्कूल से चयन होने के बाद प्रखंड स्तर पर उसको खिलवाने के लिए वहीं ले जाना है। और उसको जबरदस्ती जो है कि वहाँ से भेजा। उसका रुचि नहीं है, खेल में रुचि नहीं है। नहीं, खेल में रुचि नहीं है। पहले भी कोई खेल नहीं खेलता है वो, ठीक है। उसका पढ़ना लिखना, पढ़ने उड़ने में रुचि है, लेकिन खेलने में रुचि उसका नहीं है कभी। फिर क्या हुआ? उसके उसके बाद उसको भेजने को, दौड़ने के क्रम में हम तो यहाँ थे नहीं, किसी बच्चा को बोला मास्टर साहब कि जाओ टेम्पू लिया भाड़ा करके 3 व्हीलर, और उस 3 व्हीलर पर बच्चा गया हमको कहने के लिए लगभग 1 बजे। मतलब खेल के क्रम में बच्चा आपका गिर जाता है, उसका पैर टूट जाता है। हाँ। टूट जाता है। पैर टूटने के बाद हम तो वहाँ थे, जो बच्चा को भेजा कि जाओ टेम्पू कर लो, और उस पर टेम्पू पे बैठा के या सुता के तुम घर इसके पहुँचाया। मतलब कि बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय यहाँ के शिक्षक ऑटो ला करके आपके घर पहुँचा रहे थे, पैर टूटने के बाद घर ही पहुँचा रहा था। शिक्षक का नाम आपको मालूम होगा, कौन है प्रिंसिपल यहाँ के? हमको नहीं है मालूम, बच्चा सबको मालूम है। तो स्कूल वाले आपकी मदद कर रहे हैं आपके बच्चे के इलाज? कुछ नहीं, इसको तो मतलब ही नहीं है जरा सा भी। उसको फ़ोन किया मास्टर साहब को, तो ये बोला कि बच्चा जो है कि अपना मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से मतलब खेल कूद करते हैं, ये बात बोला हो। शिक्षक बोल रहे हैं? हाँ, कहीं ना कहीं ये बचने के लिए बोला। हाँ, बचने के लिए बोला को, अपनी स्वेच्छा से वो सब खेल कूद करता है, हम लोग प्रेशर नहीं डाले। जबकि अभी सारे स्कूलों में बच्चे को खिलवाया जा रहा है, शिक्षक लोग ही खिलवा रहे हैं, ताकि प्रखंड में जाकर स्कूल का और शिक्षक का नाम रोशन करें। मतलब अब आपके बच्चे का पैर टूट गया तो वो बच्चे, शिक्षक बोल रहे हैं कि अपनी स्वेच्छा से। अपनी स्वेच्छा से। आप क्या चाहते हैं अब? हम तो यही चाहते हैं कि बच्चा का समुचित इलाज हो,
किसके द्वारा? सरकार द्वारा भैया। हम पढ़ने के लिए भेजे हैं यहाँ, हम खेलने के लिए नहीं है ना भेजे थे। या हमसे पूछता सरकार या अध्यापक पूछता कि हम आपका बच्चा को खिलाड़ी बनाएंगे, हमको इच्छा नहीं है खिलाड़ी बनाने की, अपनी मर्जी से कैसे खिलाड़ी बना दिया? बिल्कुल। हाँ, हम पढ़ने के लिए भेजे, पढ़ने में तेज है तो उसको पढ़ना छोड़ा के मतलब खेलना भिड़ा दिया थी तो कल गाय माल सब चरवाना भिड़ा देगा स्कूल में। अब यही काम बचा है, दूसरा तो हुआ नहीं कुछ। बिल्कुल, अगर स्कूल के वक्त में स्कूल में आया हुआ बच्चा इस तरीके से उनके साथ एक दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, उनके पैर टूट जाते हैं, तो स्कूल के शिक्षकों को यहाँ पर मानवता दिखाने की जरूरत थी। उसकी ह्यूमैनिटी कहाँ चली जाती है? जब बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना था तो बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं, फिर बाद में ऑटो मंगवा कर उसे घर पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल के बजाय। एक गरीब आदमी ये कहाँ से अपने बच्चे का इलाज में कम से कम 50,000 रुपये का खर्च है। शिक्षक 5-6 लोग हैं यहाँ पर, और भी जिम्मेदार लोग होंगे, उनको चाहिए था कि नहीं, इस बच्चे के इलाज में आपको आगे आना चाहिए था। लेकिन हकीकत यह है कि कल से बच्चे का जब से पैर टूटा है, उस सारे शिक्षकों में से किसी शिक्षक ने उस बच्चे से अभी तक बात तक नहीं की है, उस बच्चे से की जानकारी तक नहीं ली है, उसके गार्जियन से मुलाकात तक नहीं की है। इनके फोन उठाने से डर रहे हैं ताकि बच्चे को हमें इलाज के लिए पैसा देना पड़ जाएगा। आइए, इस क्षेत्र के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद है, अरशद वहाब साहब, जो इस क्षेत्र के जिला परिषद है, जिनके गांव का ही, इनके घर के बगल का बच्चे का एक साथ एक्सीडेंट हुआ, ऐसी घटना हुई है। क्या कहेंगे सर ऐसी घटना पे? ये पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया है यहाँ के शिक्षकों का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले सबसे पहला तो आप जहाँ पर खेल हुआ था इस ज़मीन को देखिए, जहाँ पर लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए ज़मीन तैयार किया जाता है। ये बिल्कुल हम लोग भी खेलकूद कराते हैं अपने गांव में गणतंत्र दिवस के मौके पर, और बड़े बड़े धावक लोग आते हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए। तो ज़मीन को पहले से खूब बढ़िया से उसको तैयार किया जाता है, एक निशान भुरभुरा बनाया जाता है। 3-4-5 दिन लगते हैं उसको, रोज़ पानी डालकर उसको एकदम इतना पतला मिट्टी बालू की तरह बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा करके बगल में नदी है, वहाँ से उठा के बालू ला के रख दिया है। और बालू चाहे आप यूं ही नदी में जाके छलांग लगाइए, हम लोग भी बचपन में खेले हैं तो एहसास होता है कि वो ज़मीन है कि क्या है उसका कुछ पता नहीं चलता, मतलब ऐसा लगता है कि वो ज़मीन ही है। बिल्कुल। आप जरा सा भी इस पर मतलब थोड़ा सा भी कूदेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से झटका लगेगा जैसे सूखी ज़मीन पे आप ये कर रहे हैं। और ये इतनी सी जगह में बताइए आप लॉन्ग जंप और हाई जंप करा रहे हैं, ये तो कोई भी, हम लोग अभी बड़े हम लोग भी कूद जाएंगे, छोटा छोटा बच्चा तो और ज़्यादा कूद सकता है इस पर। तो आपको ज़मीन जो है वो कम से कम 12-15 फीट तक लंबा करना चाहिए था, 14-15 फीट कूद जाते हैं बच्चे लोग। और ये कंप्लीट गैर जिम्मेदाराना रवैया है और शिक्षकों का। और आप प्रखंड स्तर से खेल करा रहे हैं, अभी था कि हर स्कूल लेवल पे स्कूल के प्रबंधन को निर्देश आया था कि आपको खेल कराना है बच्चों का, तो वो खेल करवा रहे थे सब बच्चों को पकड़ कर जहाँ फील्ड है नहीं है। लेकिन कैसा कराना चाहिए, उसके लिए ज़मीन तैयार होनी चाहिए, उसके लिए हर चीज़ तैयार होना चाहिए। कोई मौका पे कोई घटना हो जाए तो उसका साधन क्या है, इंतज़ाम क्या है, त्वरित क्या करेंगे आप, वो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो जब बच्चों से पता चला, हमारा जो चचेरा भाई लगेगा वो, और उनसे जब पूछा गया कि चोट लगने के बाद या उसके पैर में, शुरू में देखिए किसी को भी यही फील होगा कि मतलब कूद फान में पैर में मोच आ गया, चोट लगी है, मोच आ गया, बस ऐसा ही कुछ। और यही सोचकर उन लोगों ने, मतलब चाहे बच्चा आपका स्टूडेंट है, वो दूर से दूसरे गांव से दूसरे प्रखंड से यहाँ पर पढ़ने के लिए आया, बगल में ही है बसंतराय प्रखंड और ये प्रखंड अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जब वहाँ से वो आया है तो बच्चा आपकी निगरानी में है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आप जानने के बाद भी एकदम चुपचाप हैं, ऐसे ही उसके घर वालों को खबर कर दे रहे हैं, वो आकर देख रहे हैं तो उठने के लायक नहीं है। उसके बाद हमने उनको कहा कि एक्सरे के लिए ले जाइए, हमने अपनी गाड़ी भेज दी उनको कि आप एक्सरे के लिए पथरगामा लेकर जाइए। और पथरगामा लेकर गए और वहाँ पर एक्सरे में साफ दिखाई पड़ता है कि पूरी तरीके से टूट गया है। तो सरकार की सरासर ये मतलब गलत नीति है। खेल कूद अगर आप करा रहे हैं तो अच्छे तरीके से कराना चाहिए। टीचर लापरवाह, हाँ, और टीचर इतने लापरवाह हैं कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर पैर टूटा बच्चे का, कोई भी चीज़ इस तरह की घटना हो गई तो इंसानियत के ही नाते आप छोड़ देते दूसरी चीज़ों को। कम से कम आप नज़दीक में हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी लोकल डॉक्टर उनको ही बुलवा के दिखवाया जा सकता था। आप बिल्कुल ऐसे छोड़ चुके हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और उनसे बात करने के बाद भी अभी तक विभाग की तरफ से कोई ऐसा नहीं है, एकदम डर रहे हैं क्या करेंगे। हम लोगों को निर्देश था, हम लोगों को ये था क्या करना है। अरे भाई, कम से कम आप अपने विभाग से बात करिए। और ये फालतू के काम को मुझे लगता है कि सरकार को ये सब चीज़ नहीं कराना चाहिए और कराने से पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षक की गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, बच्चे का पैर टूट गया, ये वो होनी था वो हो गया, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षक को फौरन एक्शन लेना चाहिए था, बच्चे को इलाज के लिए भेजना चाहिए था, हॉस्पिटल भेजना चाहिए था, उसकी जाँच करवानी चाहिए थी। लेकिन बच्चे को ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देते हैं तड़पता हुआ।
ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है टीचर सबका, स्कूल प्रबंधन का हम बोलेंगे। स्कूल प्रबंधन जब आपके सामने में कोई घटना हो गया तो विद्यालय अगर बच्चा आता है तो समझिए कि वो आपकी निगरानी में है और आप उसको खेल कूद करवा रहे हैं, ओलंपिक में भेजिएगा आप उसको, तो उसको अगर कोई चीज़ हो रहा है, परेशानी हो गया, पैर टूट गया, मैं आप उसको हॉस्पिटल लेके जाइएगा नहीं जाइएगा, क्या कीजिएगा, फील्ड पे छोड़ दीजिएगा धूप में। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत रवैया है जाके। और हम लोग क्या बोलेंगे, गांव का बच्चा है, होनहार बच्चा है, लेकिन एक गरीब बच्चा भी, उसका इलाज में काफी हम बिल्कुल मतलब हम चूँकि गांव के हैं तो हम लोग गांव में जानते हैं ना कौन कैसा है, बच्चा पढ़ने लिखने वाला है और अच्छा बच्चा है वो। और हम लोग आज तक उस बच्चे को कभी खेलते कूदते हुए नहीं देखे हैं। हम उसको हम जब भी देखे हैं तो पढ़ते हुए देखे हैं, नहीं तो उसका पिताजी का दुकान है, दुकान चलाता है, खेलता कूदता हूँ नहीं। और जैसा उसके पिताजी बता रहे हैं कि खेल कूद में रुचि नहीं, हकीकत बात ये है उसको खेल कूद में रुचि नहीं है। प्रेशराइज करके कि नहीं आप ओलंपिक में मेडल लाना है, वहाँ खेलना है, यहाँ खेलना है, उसको करवाए तो करवाए भाई ओलंपिक में, मतलब उसको आप भेजिएगा, एथलेटिक बनाइएगा आप उसको। तो पैर टूट गया तो इलाज कौन कराएगा उसका? बिल्कुल इलाज कराइए आप उसका और भेजिए उसको वहाँ यूनियन खेलने के लिए, उसको मैराथन में जहाँ भेजना है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है भाई। सड़क पर अगर किसी का घटना हो जाता है, कोई रहे अथवा ना रहे, तो हम लोग कोई भी इंसान अगर इंसानियत जिसके अंदर है वो पहले रुकता है, देखता है, हॉस्पिटल लेके जाता है। ये टीचर लोग कैसे थे, छोड़ दिए यहीं पे धूप में। अभी बताइए 12 बजे से 2 बजे तक बच्चा यहीं पे था। आजकल वैसा ठंडा नहीं है कि एकदम धूप में आदमी सोता है। बताइए धूप में बैठा हुआ था, इसका पिताजी आया था, उठा के ले गया यहाँ से। सोचिए एक शिक्षक ऐसा कर रहे हैं। से मांग है कि और सरकार से मांग है और जो यहाँ के प्रबंधन है स्कूल के, उनसे मांग है कि इलाज करवाइए। गरीब आदमी इलाज नहीं करवा पाएगा और वहाँ 1-2 हज़ार में इलाज नहीं हो पा रहा है। खर्च उसमें काफ़ी है। उसमें हम लोग डॉक्टर से बात के बोले स्टील लगेगा। बताइए छोटा बच्चा है अभी, वो 8वीं क्लास का, और लाइफ उसका बर्बाद हो जाएगा। उसका कौन जिम्मेदार है? हम लोग इसके लिए जो है मांग करते हैं कि इलाज कराइए, समुचित इलाज कराइए। पैसा कोई बड़का चीज़ नहीं उन लोगों के लिए, विभाग के लिए। आप लोग कितना क्या क्या करते हैं एमडीएम में, इधर उधर नहीं सब पता है, लेकिन फिर भी इलाज कम से कम करा दीजिए उसका। हम लोग और कोई मांग नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाइए और इलाज करा दीजिए, वो आप ही पैसा उसको डॉक्टर को दीजिएगा। पूछिए जितना हो सकता है आप कराइए इलाज। स्कूल के बगल में आसपास में रहने वाले कुछ लोग यहाँ पर है। जब ये घटना घटी थी, जब बच्चा एक्सीडेंट हुआ था, जब बच्चे का पैर टूटा था, तो ये लोग वहाँ पर आए थे। क्या कुछ हुआ था सर, बताइएगा। हाँ, बच्चा का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, खेल कूद के दौरान में हुआ है। पैर टूट गया उसका। हाँ। उसके बाद टीचर क्या किया? पैर टूट टीचर उस समय था नहीं, एक भी टीचर स्कूल में नहीं था। था जो प्रधान टीचर था ना, वो नहीं था उस समय। और स्कूल में और लोग थे ना? हाँ, और था। वो लोग क्या किए? वो लोग कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। नहीं। बच्चे को ऐसे छोड़ दिया। बच्चा दर्द से यहाँ पर तड़प रहा होगा। हाँ, खबर किया घर वाले को। घर वाले को खबर करना जरूरी है उस टाइम में कि उस समय डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया नहीं। ऐसा किया नहीं, गार्जियन को बुलाया। कौन है इस स्कूल के प्रिंसिपल? क्या नाम है? रतन। क्या नाम है बाबू स्कूल के प्रिंसिपल? जानते हैं आप लोग? रतन कुमार चंद। रतन कुमार चंद्र जी। चलिए, यहाँ के ग्रामीण जो है, यहाँ के आसपास के लोग जो, उनका भी यही कहना है कि बच्चे यहाँ पर तड़प रहे थे, बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया गया था इस हॉस्पिटल ले जाने के बजाय। चलिए अब बच्चे से भी बात करते हैं। देखिए यही वो बच्चा है जो कल स्कूल में प्रैक्टिस कर रहे थे और इनका जो है पैर टूटा, ये गिर गए और इनका ये पैर दिखाइए कैमरा पर्सन, किस तरीके से पैर पूरा फुला हुआ है। एक्सरे रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि इसका जो हड्डी पूरी तरीके से क्रैक हो गया है। अब इसके पैर में स्टील लगेगा, मतलब इसका पैर पूरी तरीके से अब सही तरीके से काम करने के लायक नहीं बचा। क्या हुआ था बाबू वहाँ पे? वहाँ पे जब स्कूल गए, वहाँ बोला प्रैक्टिस करने के लिए जाओ फील्ड पे, और हम नहीं जाना चाहते थे। गोपाल सर बोला नहीं जाओ, तुम सिलेक्शन हो गया। और उसी क्रम में गए प्रैक्टिस करने, और अभी शुरू ही किए थे और अचानक ही हो गया। गिर गए तुम? गिरने के बाद फिर क्या हुआ? गिरने के बाद वहीं लेटा दिया फील्ड पर। तुम बताया सर को कि चोट लग गया है? हाँ बताया। तो क्या बोले सर कि लेटो? हाँ बोला लेटो, टेम्पू करवा के हम घर पहुँचवा देंगे तुमको। घर पहुँचवा देंगे? हॉस्पिटल नहीं पहुँचाएंगे? नहीं, हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया? नहीं। ये जाकिर 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। कितना साल उम्र है तुम्हारा? 15 साल के जाकिर हैं, 8वीं क्लास में पढ़ते थे। कल स्कूल अपने गए हुए थे। स्कूल में खेल कूद का प्रोग्राम था, हाई जंप, लॉन्ग जंप इनसे करवाया जा रहा था। इसलिए करवाया जा रहा था कि ये स्कूल के नाम पर मेडल लेकर आए, स्कूल का नाम रोशन हो। लेकिन उसी क्रम में ये वहाँ पर प्रैक्टिस करते करते गिर जाते हैं। इनके पैर का दिखाइए किस तरीके से पैर डैमेज हो चुका है। इलाज के लिए ये बैठे हुए हैं अपने घर पे, इसलिए क्योंकि इनके पिता गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं। इन्हें अभी डॉक्टर के हॉस्पिटल में होना चाहिए था, लेकिन अपने घर में ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा हमें इलाज कराने के लिए, हमारे पैसे इनका इंतज़ाम करेगा तो मैं जाऊँगा।
लेकिन शिक्षक का कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया वहाँ पर, कितने लापरवाह एक शिक्षक हो सकते हैं कि बच्चे को तड़पता हुआ वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया। और एक बाद में जब छुट्टी का वक्त आया तो एक ऑटो को बुलाया जाता है, इसलिए ताकि इस बच्चे को उसके घर पहुँचाया जा सके, जबकि उस वक्त इसको हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। ये कहानी है, जगह क्या नाम है स्कूल का? महेश लिट्टी, जो कि पथरगामा प्रखंड में, गोड्डा जिला झारखंड का एक जिला गोड्डा, वहाँ पर महेश लिट्टी में ये चीज़ें हुई हैं। एक शिक्षक की गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से एक बच्चा इस तरीके से बेड पर पड़ा है, बेसुध पड़ा है, इलाज के लिए हॉस्पिटल में अभी तक नहीं पहुँचा है, जबकि हॉस्पिटल में होना चाहिए था।